everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरो साइकोलॉजी क्लासेस की सीरीज में आज हम कॉग्निटिव बैरियर को समझने की कोशिश करेंगे। कॉग्निटिव बैरियर का मतलब होता है एक मेंटल या साइकोलॉजिकल रुकावट जो इंसान की सोचने, समझने, सीखने या डिसीजन लेने की एबिलिटी को अफेक्ट करती है। सिंपल वर्ड्स में, जब दिमाग इंफॉर्मेशन को क्लियर और इफेक्टिव तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता है, तब वहाँ कॉग्निटिव बैरियर क्रिएट हो जाती है। ये बैरियर्स अक्सर मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर किसी का फोकस इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या वो सिर्फ अपने ही बात पर विश्वास करता है, जिसे हम कंफर्मेशन बायस कहते हैं, तो ये भी एक कॉग्निटिव बैरियर बन सकता है। इसी तरह रिजिड थिंकिंग यानी मैं हमेशा सही हूँ वाली सोच, लो सेल्फ एफिकेसी मतलब मैं ये नहीं कर सकता, ये बिलीफ, लैंग्वेज लिमिटेशंस या फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को समझने में डिफिकल्टी, ये सब कॉग्निटिव बैरियर्स के कॉमन एग्जाम्पल हैं। एजुकेशनल सेटिंग में कॉग्निटिव बैरियर्स लर्निंग को स्लो कर देते हैं। वर्क प्लेस में ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, पुअर डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन की कमी और परफॉर्मेंस इश्यूज का रीजन बन सकते हैं। शॉर्ट में अगर कहें तो कॉग्निटिव बैरियर वो सब कुछ है जो इंसान को सोचने के प्रोसेस के अंदर होता है और जो इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को रेस्ट्रिक्ट करता है। तीन मेन कंसेप्ट हैं जो रिलेटेड हैं, लाइक कॉग्निटिव बैरियर, कॉग्निटिव डेफिसिट और कॉग्निटिव बायस। हम पहले इन तीनों के डिफरेंसेस को समझते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी में अक्सर हम तीन टर्म सुनते हैं: कॉग्निटिव बैरियर, कॉग्निटिव डेफिसिट और कॉग्निटिव बायस। ये टर्म सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनका मीनिंग और क्लिनिकल इम्प्लीकेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। कॉग्निटिव बैरियर का मतलब होता है सोचने, समझने या डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में टेम्पररी या सिचुएशनल रुकावट। ये बैरियर अक्सर स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरलोड, डिस्ट्रैक्शन, लैंग्वेज इश्यूज या इमोशनल फैक्टर्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के टाइम एंजाइटी की वजह से फोकस नहीं कर पा रहा या कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को समझने में कंफ्यूज हो रहा है, तो ये कॉग्निटिव बैरियर्स हैं। कॉग्निटिव बैरियर परमानेंट नहीं होता है। एनवायरनमेंट चेंज करने, ट्रेनिंग, मोटिवेशन या सपोर्ट से ये कम या रिमूव हो सकता है। कॉग्निटिव डेफिसिट, इसका मतलब होता है एक्चुअल इम्पेयरमेंट या लॉस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, जो ज्यादातर ब्रेन डैमेज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या डेवलपमेंटल कंडीशन की वजह से होता है, जैसे मेमोरी लॉस इन अल्जाइमर्स डिजीज, अटेंशन प्रॉब्लम आफ्टर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, लैंग्वेज डिफिकल्टी इन अफेजिया। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ सिचुएशन की नहीं होती, बल्कि ब्रेन के स्ट्रक्चर या फंक्शन में डैमेज होता है। न्यूरोसाइकोलॉजी में कॉग्निटिव डेफिसिट को क्लिनिकल असेसमेंट, ब्रेन इमेजिंग और रिहैबिलिटेशन के थ्रू आइडेंटिफाई और मैनेज किया जाता है। कॉग्निटिव बायस, सोचने का झुकाव हम इसे कह सकते हैं। कॉग्निटिव बायस का मतलब होता है सिस्टमेटिक एरर इन थिंकिंग, जहां हम इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। कंफर्मेशन बायस, हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई बिलीफ को सपोर्ट करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है एंकरिंग बायस, पहली इंफॉर्मेशन बाकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर लेती है। कॉग्निटिव बायस यूजुअली अनकॉन्शियस होता है और ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी होता है। इसका रिलेशन ज्यादा डिसीजन मेकिंग, जजमेंट और रीजनिंग से होता है, ना कि ब्रेन डैमेज से।
अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो कग्निटिव बैरियर का मतलब होता है सोचने में टेम्परेरी रुकावट। कग्निटिव डेफिसिट का मतलब होता है ब्रेन बेस्ड इम्पेयरमेंट। और कग्निटिव बायस का मतलब होता है सोचने का एक सिस्टमेटिक झुकाव या एरर। न्यूरोसाइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये डिस्टिंक्शन समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैरियर्स को ट्रेनिंग और एनवायरनमेंट से मैनेज किया जा सकता है। डेफिसिट को क्लिनिकल इंटरवेंशन और रिहैबिलिटेशन चाहिए होता है। वहीं बायसेस को अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग से रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए जब हम किसी इंडिविजुअल के कग्निशन को असेस करते हैं तो हमें ये क्लियरली अंडरस्टैंड करना होता है, क्या ये बैरियर है, डेफिसिट है या सिर्फ एक बायस। न्यूरोसाइकोलॉजी के अदर कंसेप्ट्स के लिए स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।